हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था? साइंटिस्ट आर्हेनियस ने प्रपोज किया था। तो प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस इन 1887, 1887 ईस्वी में इसको प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? आर्हेनियस ने। और इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी सब्सटेंसेस होंगे उन सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज करने के लिए सिंपल सा हमको देखना है कि वो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर करने का मतलब H+ दे रहा है या फिर OH- दे रहा है। तो प्रोटॉन डोनर है यानी कि H+ डोनर है, या फिर OH- कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन डोनर है। जब भी डोनेट करने की बात करेंगे कहाँ पे करेंगे? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब जहां भी वर्ड एक्वस लगा होगा दैट मीन्स वाटर। कहने का मतलब जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो वाटर इस्तेमाल करेंगे। तो वाटर में अगर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पर वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। उस एक्वस सॉल्यूशन में सब्सटेंस या तो H+ देता हो या तो OH- देता हो। अगर H+ यानी कि प्रोटॉन डोनर होगा तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एसिड। उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो OH- डोनेट करता हो मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता हो। अगर हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता हो, कहाँ पे डोनेट करता हो? एक्वस सॉल्यूशन में, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर हाइड्रोक्सिल आयन डोनर। और कहाँ पे? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में मीन्स पानी में ही घोलेंगे सब्सटेंस को, वहां पे H+ देता होगा तो एसिड होगा, OH- देता होगा तो बेस होगा। जैसे सिंपल सा अगर हम कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें, वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो HCl टूट करके H+ देगा। HCl H+ देगा कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो HCl से H+ मिलेगा और क्या मिलेगा? Cl- मिलेगा। किस में मिलेगा? वाटर में मिलेगा। H+ जो मिलेगा, H+ फ्री नहीं रहेगा बल्कि वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाटर प्रेजेंट है, वाटर अगर प्रेजेंट है तो H2O की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर और H+ के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये क्या कर सकता है? H+ इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो ऑक्सीजन अपना एक पेयर इसको देगा, एक पेयर देगा तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन डोनर है, H+ एक्सेप्टर है। जो डोनेट करेगा उसके ऊपर लिखेंगे प्लस चार्ज और जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर लिखेंगे माइनस चार्ज। एक ही एटम पे प्लस माइनस होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे H+ जो है, H+ जिसने जो मिला था कहाँ से मिला था? एसिड से मिला था। वो H+ जो होगा वो H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा तो यहाँ पे हुआ क्या? H+ जुड़ने की वजह से फॉर्मेशन होगा। 2H पहले से था, एक H और हो गया तो H3 हो गया। O के पास एक पेयर, एक प्लस, H3O+ का फॉर्मेशन होगा। H3O+ जो बनेगा दैट आयन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोनियम आयन। कहने का मतलब एसिड जो होगा H2O में अगर H+ देगा मतलब एक्वस मीडियम H+ देगा तो H+ फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, बल्कि जो H+ मिलेगा वो क्या होगा? H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेगा। मतलब यहाँ पे H+ नहीं बल्कि उसकी जगह क्या मिलेगा? H3O+ मिलेगा। एसिड जितना H+ देगा उतना H3O+ बनेगा। कहने का मतलब H3O+ का जो कंसंट्रेशन होगा H+ के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो H+ तो H2O के साथ कंबाइन कर गया, बचा क्या? Cl- बचा। तो यहाँ पे HCl ने क्या किया? H+ दिया। H+ देने वाला क्या कहलाएगा? एसिड। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ देता होगा उसको बोलेंगे एसिड।
अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे न लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl। HCl को हमने डिसॉल्व किया, किस में डिसॉल्व किया? एक्वस मीडियम में, मीन्स वाटर में। वाटर में अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे सब्सटेंस के आगे एक्वस लिखेंगे, AQ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन। मतलब HCl किस में प्रेजेंट है? एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है। H प्लस अगर दे रहा है तो कहाँ दे रहा है? एक्वस मीडियम में। कहने का मतलब इसके साथ H3O प्लस बन गया था, वाटर के साथ एक कंबाइन करके H3O प्लस बना लेगा। लेकिन अगर इसको H प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? AQ। कहने का मतलब एक्वस मीडियम में है और एक्वस मीडियम में H प्लस फ्री होगा नहीं, ये जब भी पाया जाएगा H3O प्लस के फॉर्म में पाया जाएगा। बस लिखने का दूसरा तरीका है कि इसको हम H प्लस एक्वस लिख करके दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से Cl माइनस जो बना है इसको भी हम क्या दिखा सकते हैं? एक्वस दिखा सकते हैं। एक्वस जो यहाँ पे लगा रखा है दैट मीन्स यहाँ पे एक्वस वर्ड होता है वाटर के लिए, यानी कि वाटर एज सच पूरा का पूरा कंबाइन किया हुआ है। दैट वन इज द हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड एंड कहने का मतलब सिंपल सा है। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में OH बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है। OH बॉन्ड में अगर देखें तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या दिखाते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सिंपल सा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जो खींचेगा उस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पोलर है, यहाँ भी बॉन्ड पोलर है। ये दोनों बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड है। और जब पोलर बॉन्ड होंगे तो इसमें कोई पॉजिटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन जैसे कि H प्लस हो। H प्लस क्या होगा? निगेटिव पोल से अट्रैक्टेड होगा। H2O एज अ होल पूरा का पूरा इसके साथ कंबाइंड होगा। कंबाइंड होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? H प्लस एक्वस। अगर हम कंसीडर कर लें Cl माइनस है तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे थे? H2O दिखा रहे थे। H2O में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या दिखा रहे थे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो Cl माइनस क्या करेगा? ये पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ खींचेगा। H2O एज अ होल पूरा का पूरा इसके साथ कंबाइंड होगा। तो जब H2O पूरा का पूरा एज अ होल कंबाइंड होता है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्वस। तो एक्वस मीडियम में कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस दे दे वो एसिड होगा और जो OH माइनस देते वो बेस होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें NaOH को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब हम सॉल्वेंट को किस पे दिखा रहे हैं? एरो पे दिखा रहे हैं। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा एक्वस बनेगा, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na प्लस वाटर के साथ अटैच कर जाएगा तो एक्वस, मतलब एक्वस सोल्यूशन में NaOH प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये टूटेगा तो क्या देगा? OH माइनस देगा। OH माइनस जो होगा एक्वस मीडियम में AQ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? NaOH ने OH माइनस दिया। OH माइनस जो देगा दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर हम बात करते थे HCl की तो HCl क्या कर रहा था? एक्वस मीडियम में H प्लस देता था। H प्लस देने वाला क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। जबकि NaOH की अगर हम बात करें तो एक्वस मीडियम में क्या कर रहा था? OH माइनस दे रहा था। OH माइनस देने वाला क्या होगा? बेस होगा। तो सिंपल सा ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस देता होगा उसको एसिड कहेंगे और जो OH माइनस देता होगा उसको बेस कहेंगे। लेकिन हमेशा याद रहे कहाँ पे देगा? एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे अदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अदर एग्जांपल में जैसे हम कंसीडर कर ले CH3COOH को कंसीडर कर ले। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर से इसको क्या लिखेंगे? AQ एक्वस करके लिखेंगे और ये टूटेगा तो देगा CH3COO माइनस एक्वस मीडियम में और प्लस देगा H प्लस एक्वस मीडियम में। तो CH3COH ने क्या किया? H प्लस दिया। H प्लस दिया तो किस में दिया? वाटर में दिया। तो H प्लस देने वाला क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा।
इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे कहें H2SO4, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन अगर बनाएंगे, मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो H2SO4 टूट करके बनाता है H+ और बनाएगा HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस कहाँ बन रहा है? एक्वस मीडियम में बन रहा है। तो H2SO4 कर क्या रहा है? H+ दे रहा है। तो जो सब्सटेंस H+ दे देगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एसिड। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H+ दिया, दैट वन इज कॉल्ड एज एन एसिड। इसी प्रकार से बेस, अनदर बेस कंसीडर कर लें, जैसे KOH। KOH को अगर एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, तो KOH टूटेगा, तो इससे फॉर्मेशन होगा K+ मिलेगा, प्लस फॉर्मेशन होगा OH- मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्वस मीडियम में मिलेगा। तो इस KOH ने क्या किया? OH- दिया। OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दिया। हाइड्रोक्सिल आयन देने वाला क्या होगा? बेस होगा। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो कब बात करेंगे? एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ दे दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एसिड। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो OH- दे दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो ये तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पे सब्सटेंसेस को एसिड्स और बेसिस के तौर पे कैटेगराइज करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन भी है। और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन है वही अपने आप में लिमिटेशन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ देते हो या फिर OH- देते हो। तो सिंपल सी बात है, ओनली दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट H+ और OH- दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन एसिड और बेसिस। और दूसरा अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसके सिंपल सा दो लिमिटेशंस हैं। दोनों लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पहला मैंने क्या कहा, जो सब्सटेंस से H+ या OH- देंगे, सिर्फ उन्हीं को हम एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरा लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल है? ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था JN ब्रॉनस्टेड और TM लोरी ने। तो देखेंगे उसको हम अगले वीडियो में। तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा अगले वीडियो में देखा जाएगा। इस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।